बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इससे पहले हमने रेगुलर लैंग्वेज देखी है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज देखी हैं, और अब हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और ये कैसे ड्राइव होती है। ये सारी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में एक तो ये है कि ये जैसे ये एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है AN BN, और इसके अंदर ये जो है n ग्रेटर दैन 0 की कंडीशन है, और उसके बाद स्ट्रिंग का रिवर्स फंक्शन है वो है, और उसके अलावा रेगुलर लैंग्वेज भी आती है। यानी इस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज वो सारी लाइक करती हैं जो रेगुलर हैं नॉन रेगुलर हैं, और उसके अलावा कोई रिवर्स कोई फंक्शंस है लैंग्वेज का, वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के अंदर लाई करती है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ये कैसे आती है? ग्रामर से। कोई भी लैंग्वेज जो है वो ग्रामर से ड्राइव की जाती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से आती है, और इसके अलावा इसके अंदर पुश डाउन ऑटोमेटा का कंसेप्ट भी आता है। तो पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर आपने देखा कि एक स्टैक मेमोरी को फिल करते हैं विद सर्टन कंडीशंस के ऊपर, सर्टन रूल्स के ऊपर। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, अब ग्रामर से देखें, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज है वो ग्रामर से ड्राइव होती है, और इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी इंग्लिश ग्रामर से ही ड्राइव की जाती है। उसकी इंग्लिश को अगर हमने समझना है, अगर इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना है, तो उससे पहले उसकी ग्रामर को भी अंडरस्टैंड करना होगा। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर, इसमें कुछ सेंटेंस है, सेंटेंस फिर किस तरह बनते हैं, और सेंटेंस के अंदर सर्टन कंडीशंस पाई जाती हैं। उसमें नाउन्स का इस्तेमाल होता है, फ्रेज़ का इस्तेमाल होता है, प्रेडिकेट का इस्तेमाल होता है। अब नाउन, फ्रेज़, प्रेडिकेट वगैरह का कंसेप्ट आपको होगा। नाउन में ज़ाहिर किसी एक शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम क्या है नाउन कहते हैं। और इसके अलावा फ्रेज़ में, फ्रेज़ क्या है? कोई एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। प्रेडिकेट में कोई लॉजिक्स पाई जाती है, वर्ड्स भी हो सकते हैं, और ये वर्ब की फॉर्म में भी हो सकता है। नाउन फ्रेज़ में कुछ आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स हैं, नाउन्स हैं, और इसी तरह ये सारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर वो किन पे ऊपर बेस करती है। जब आप देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में, तो उसमें ये सारी कंडीशंस जो हैं, ये सारी नाउन्स, फ्रेज़, प्रेडिकेट और प्रपोजिशंस वगैरह ये सारी आ जाती हैं। तो उन सब को अंडरस्टैंड करते हुए, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम इंग्लिश जो है ग्रामर जो है वो ड्राइव करते हैं, बनाते हैं। और इसी तरह फिर ये जो अब हमने CFG करनी है वो भी इसी तरह करनी है। अब आर्टिकल में आपको इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है। आर्टिकल में क्या होता है? ए और दी आर्टिकल है, नाउन है। नाउन किसी, मैंने बताया कि किसी नाम को जाहिर करता है, वो किसी भी प्लेस का भी हो सकता है और किसी पर्सन का भी हो सकता है। और नाउन में जैसे यहाँ पे एक कैट एंड डॉग की एग्जांपल्स दी हुई है। और वर्ब में किसी काम का जो होना या पाया जाता है, ये इसमें वर्ब रन्स। अब कैट रन्स, या द कैट या डॉग रन्स या स्लीप्स, तो ये रन्स एंड स्लीप्स जो है वर्ब की फॉर्म है। इसमें अब जैसे इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में देखा कि आर्टिकल्स हैं, नाउन है, फ्रेज़ हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमने इस यहाँ से स्ट्रिंग किस तरह ड्राइव करनी है। डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग द डॉग वॉक्स। अब द डॉग वॉक्स, अब आपको यहाँ पे पता है ये एक सेंटेंस बन गया है, तो इसमें नाउन, फ्रेज़ और प्रेडिकेट है। अब नाउन और फ्रेज़ में यहाँ पे क्या आता है? नाउन में देखिए आर्टिकल्स भी हैं। आर्टिकल सबसे पहले देखें इसमें क्या है, आर्टिकल क्या है? द आर्टिकल है। और नाउन यहाँ पे क्या है? नाउन डॉग, नाम है ना डॉग, और वॉक्स वर्ब है। तो इसी तरह ये स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि नाउन, फ्रेज़, वर्ब। अब यहाँ पे प्रेडिकेट में पीछे साइड में आपने देखा कि वर्ब भी हो सकता है, और वर्ब आर्टिकल में दी है, नाउन में डॉग है, और वर्ब में क्या है? स्लीप्स है। तो द डॉग स्लीप्स। इस तरह ये डेरिवेशंस होती है ग्रामर से।
अब इसमें एक और जो कैट रन्स की है वो एग्जांपल देखेंगे तो ये सेंटेंस है। सेंटेंस में नाउन, फ्रेज और प्रेडिकेट पाए जाते हैं। और नाउन में यहाँ पे नाउन और फ्रेज में के यहाँ पे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल में क्या है, आ, और उसमें नाउन में क्या है, नाउन में कैट है, और प्रेडिकेट में वर्ब, और वर्ब में आगे क्या है, रन्स, अ कैट रन्स। इस तरह डेरिवेशंस होती है अ सर्टन प्रोसीजर से। अब ये जो सेंटेंस बनाए हुए थे, अ कैट रन्स, अ कैट स्लीप्स, द कैट रन्स, कैट स्लीप्स, डॉग रन्स, डॉग स्लीप, इस तरह जो एग्जांपल दिए हैं ये क्या है, लैंग्वेज ऑफ ए ग्रामर्स है। ये ग्रामर्स की लैंग्वेज है, ग्रामर्स की लैंग्वेज है। अब ये सम्स कुछ प्रोडक्शंस जो हो रही हैं। अब प्रोडक्शंस क्या है, नाउन कैट है, नाउन की क्या प्रोडक्शन है, कैट है, यानी हमने नाउन की जगह कैट लिख दिया, ये रिप्लेस कर दिया नाउन की जगह। अ सीक्वेंस, अब कैट यहाँ पे देखिए, ये कैट क्या है, सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल सिंबल्स। अब हमने CFG की तरफ आना है तो उसको हम उसी की तरफ, हमारी टेंडेंसी किस तरफ है, CFG की तरफ। हमने CFG को ड्राइव करना तो उससे पहले उस तरह के रूल्स जो हमने वो डिस्कस करने हैं। तो सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल सिंबल्स हैं, यहाँ पे CAT कैट है, ये कैट है, एक सीक्वेंस ऑफ एक सिंबल है। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ये दिया हुआ सेंटेंस नीचे लिखा हुआ, इसमें वेरिएबल्स का एरो दिया हुआ, ये एक वेरिएबल्स दिए हुए हैं, और उसके बाद नाउन्स और फ्रेज में क्या है, सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स है। क्या है, सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स है, सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स है। ये फिर आगे जो ग्रामर से हम ड्राइव करते हैं। अनदर एग्जांपल, सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल सिंबल, इसमें क्या है, एस जिसमें यहाँ पे क्या है, ए कैपिटल एस बी। अब यहाँ पे ये जो ए एस और बी, ये आपके सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल्स हैं और या वेरिएबल्स हैं। और एस, यहाँ पे एस स्टार्ट में क्या है, फर्स्ट एस जो है ये लेफ़्ट साइड पे, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, और फर्स्ट में और सेकंड में भी ये दोनों वेरिएबल्स हैं। और राइट साइड पे क्या है, ये लैम्डा की, या एस की जगह लैम्डा लिख दो। ये एग्जाम्पल है ग्रामर की। क्या है, ग्रामर की एग्जाम्पल है। ग्रामर्स की आगे ये जो डेरिवेशंस हैं, ये किस तरह होगी डेरिवेशंस। अब इस ग्रामर से हमने लैंग्वेज ड्राइव करनी है तो वो किस तरह ड्राइव होगी जी, डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग ए बी। हम चाहते हैं कि यहाँ से ए और बी जो है वो ड्राइव करें, तो उससे पहले हमें क्या है, ये जो ट्रांजिशंस हुई है ए, अब ये देखें इसमें ये जो रूल्स नहीं हैं, एस स्मॉल ए कैपिटल एस बी। अब इसमें जो है वो आगे ए और बी हमने ड्राइव करना है। तो एस को हम जब लैम्डा से रिप्लेस करेंगे, एस को हम लैम्डा से रिप्लेस करेंगे तो फिर हमारी ट्रांजिशन जो है वो रिक्वायर्ड डेरिवेशंस ऑफ स्ट्रिंग ए और बी जो हमने ड्राइव करना वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी वो फुल हमारी रिक्वायरमेंट फुल होगी। और हमने यहाँ पे ये रूल्स लगा दिए, एस फॉर एस से यहाँ पे जो स्टार, ये जो हमने स्टार्ट वेरिएबल हम रखे हैं वेरिएबल। अब आगे एस ए एस बी, और यहाँ से ड्राइव किया हमने ए बी को। और ये किस तरह ड्राइव किया, एस को हमने जब एस को लैम्डा से रिप्लेस कर दिया राइट साइड पे, तो वहाँ पे हमने ड्राइव कर ली ए और बी। और ए और बी जो है वो क्या है, ये डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग है। अब वहाँ से हमने ए और बी को ड्राइव किया। अब हमने इसी की कंटिन्यूटी आगे फॉरवर्ड की है। तो यहाँ पे ये देखें कि डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग ए बी बी। अब यहाँ पे हमने प्रीवियस स्लाइड पे एस को रिप्लेस कर दिया था लैम्डा से। अब इसमें इससे पहले हम एस को रिप्लेस करेंगे। फर्दर हमारी ये जो कंप्लीट एस ए एस बी है, अब वन टाइम हम एक दफ़ा रिपीट करेंगे इसको। हम एक फर्स्ट एस में क्या करेंगे, हम यही स्ट्रिंग जो है वो रिपीट कर देंगे। एस जो रिप्लेस करता है ए एस बी को, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टार्ट में दिया हुआ है कि एस से सबसे पहले ए एस बी आता है, तो यहाँ से फिर क्या आएगा, ये आएगा ये डबल ए एस बी, यानी कि एक दफ़ा एस ए एस एन बी लिखा जाएगा, ए एस एन बी लिखा जाएगा। तो फिर
फर्दर स्टेप में हम क्या करेंगे, एस को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा से, एस को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा से। यानी आप अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे एस को हमने जैसे ऊपर स्टार्ट में ग्रामर में लिखा हुआ है कि एस क्या है, एस ए एस बी, एस प्रोसेस टू क्या है, ए एस बी, यानी कि एस की जगह को हमने ए एस बी लिखना है और एस को फर्दर क्या करना है, लैम्डा से रिप्लेस कर देना है। और फिर ये स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से एस से होता है, एस फर्स्ट एस से स्टार्ट होता है, स्टार्ट वेरिएबल है और स्टार्ट वेरिएबल से आगे आगे क्या ड्राइव हो रहा है, ए एस बी ड्राइव हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो प्रीवियस स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे ए एस बी हमने, ये देखिए ए एस बी हम यहाँ से एस को रिप्लेस कर दिया ए स्पेस से और आगे फर्दर हमने एस को लैम्डा से रिप्लेस किया। अब लेकिन अब हमने इस स्लाइड में क्या किया कि हमें चाहिए कि ए डबल बी वाली स्ट्रिंग उस वो चाहनी है, तो हमने उससे पहले हमने एस को रिप्लेस किया ए एस बी से और फिर फर्दर आगे एस को लैम्डा से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह ये मल्टीपल हो सकता है, अगर यहाँ पे आपके 3 टाइम हो रहा है दूसरी स्ट्रिंग में, फिर आगे क्या हो रहा है 3 टाइम, इसी तरह हम आगे ये इसको 4 टाइम भी कर सकते हैं, यानी ये रिपीटिशन हो सकती है। तो ये रिपीटिशन कहाँ तक है, एन टाइम तक है। कहाँ तक रिपीटिशन है, एन टाइम तक है, नंबर ऑफ एन टाइम तक, जहाँ तक n ग्रेटर देन क्या हो गया 0 हो गया। जी उसके बाद इसकी ये नोटेशंस दी है, ये जो हमने पीछे स्ट्रिंग पढ़ी है कि एस जो है वो एस रिप्लेस कर रहा है स्टार्ट टाइम, नंबर ऑफ टाइम स्टार्ट टाइम। तो हमारे पास रिक्वायर्ड स्ट्रिंग आ गई है ए बी फॉर 0 आर द मोर डेरिवेशन स्टेप, यानी ये जो स्टेप्स हमने ड्राइव किए हैं वहाँ से ये इस तरह हम स्ट्रिंग जो है वो ड्राइव करते हैं। तो ये वही राइट हम इस तरह लिख सकते हैं कि एस जो है वो एस रिप्लेस कर रहा है मल्टीपल टाइम को ए और बी ये डेरिवेशंस है और यहाँ से हमने ड्राइव किया। ये जो नीचे लिखा हुआ है जैसे हमने पीछे प्रोडक्शन रूल पढ़े हैं कि इस तरह एस को रिप्लेसमेंट हो रही है इसकी लैम्डा से, तो ये यहाँ से हम नीचे जो लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ की बजाय हम ऊपर वही राइट लिख सकते हैं। इस तरह नीचे वाले स्टेप्स को ऊपर एस स्टार ए बी की जो ट्रांजिशन हुई है बी ये 3 टाइम ए और 3 टाइम बी, इस तरह हम ये लिख सकते हैं। इन जनरल आमतौर पर हम क्या करते हैं कि डब्ल्यू एक स्ट्रिंग है जो आगे ड्राइव हो रही है जो वो डब्ल्यू एन तक यहाँ से स्टार्ट हुई है और डब्ल्यू एन तक गई है, W1 2 3 4 अप टू एन तक इन 0 और मोर डेरिवेशन स्टेप। प्रोटिवली डब्ल्यू हम लिख सकते हैं ट्रांसलेटिंग है डब्ल्यू स्टार डब्ल्यू यानी डब्ल्यू से ही डब्ल्यू जो स्ट्रिंग्स हैं यहीं से ड्राइव करते हैं हम डब्ल्यू एन और डब्ल्यू और जो रहेंगे वो भी कोई डब्ल्यू रिक्वायर्ड डब्ल्यू ही मिलती है। जी तो ये है आगे इसकी एग्जांपल, ये इसको हमने किस तरह रिप्लेस किया, मैं इसकी आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि एग्जांपल जो है ये यहाँ पे एस जो है ए एस बी और एस लैम्डा ये दो हमारे पास इसकी ट्रांजिशन रूल्स हैं, प्रोडक्शन रूल्स हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि एस की जो लैम्डा ये अगर 1 टाइम हो तो क्या आता है, 2 टाइम हो तो क्या आता है, 3 टाइम हो तो क्या आता है। लैम्डा 1 टाइम हो तो हमारे पास क्या आ जाता है सिंपल ए और बी रह जाता है और फिर आगे हम इस पर रिप्लेस करें तो फिर डबल ए आ जाता है, फिर ट्रिपल ए आ जाता है और साथ साथ जैसे जितना ए है बी 1 टाइम है तो 1 टाइम आएगा, अगर एस फिर दूसरी दफ़ा करना है तो फिर डबल ए और डबल बी आ जाएगा, तीसरी टाइम करना है तो ये 3 टाइम आ जाएगा, इसी तरह अप टू द एन टाइम। अनदर कन्वीनियंट कंडीशन एक दूसरी और भी है, वो किस तरह लिख सकते हैं कि हम जहाँ पे एस जो है वो एस की ट्रांजिशन कहाँ हुई है, ए एस बी और लैम्डा यानी 2 तरह से हुई है। इस रूल को, इस प्रोडक्शन रूल को हम इस तरह लिख सकते हैं एस बी और इसमें आगे जो लाइन लगा के वाई दूसरा रूल्स भी लिखते हैं कि एस दोनों ए एस बी हैं और
लैम्डा, ये दोनों ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है। जैसे ये आर्टिकल ए भी हो सकता है और आर्टिकल डी भी हो सकता है। तो आर्टिकल जो है वो ए आर डी, आर्टिकल ए आर डी, तो इसमें ये जो है ए एस बी आर लैम्डा आर एंड ए आर डी। तो जी आगे अब फॉर्मल डेफिनेशन है किसकी, ये ग्रामर की, कंस्ट्रक्ट फ्री ग्रामर की फॉर्मल डेफिनेशन है। तो इसमें इसमें ये 4 टपल है, 1 2 3 4, जी इज इक्वल टू द सेट ऑफ 4 टपल है। ये वी टी एस पी 4 टपल को एक्सप्लेन किया है। वी क्या है, सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, टी क्या है, सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स हैं, और एस क्या है, स्टार्ट वेरिएबल्स हैं। स्टार्ट वेरिएबल स्टार्ट से स्टार्ट, जहाँ से कोई भी ट्रांजिशन जो है प्रोडक्शन ज़रूर हमारी स्टार्ट होगी। और पी क्या है, प्रोडक्शंस, सेट ऑफ प्रोडक्शंस हैं, प्रोडक्शंस रूल्स हैं, जो ट्रांजिशंस रूल्स होते हैं। आपने डी एफ और एन एफ में ट्रांजिशन फंक्शंस पढ़े हैं। यहाँ पे ये टर्म यूज़ होगी, सेट प्रोडक्शंस रूल्स या सेट ऑफ रूल्स। जी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में ये 4 टपल्स दिए हुए हैं। ऑल प्रोडक्शन इन द पी आर द फॉर्म कहाँ से, ये ट्रांजिशन से होगी, कहाँ से, वेरिएबल टू आगे एस जो है वो आगे स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल वो रिप्लेस होते जाएंगे। तमाम जो प्रोडक्शन रूल्स हैं वो इस तरह अप्लाई होंगे कि वेरिएबल्स को सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल से रिप्लेस करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन रूल्स। एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये ग्रामर है, यहाँ उसकी एग्जाम्पल है सी एफ जी की एग्जाम्पल है। और ये सी एफ जी एस यहाँ पे जो है वो क्या है, ए एस बी है, और या इसमें क्या है, लैम्डा है। तो उसमें प्रोडक्शन ये रूल्स दे दिए हैं। पी फॉर प्रोडक्शन रूल्स हैं, प्रोडक्शन रूल्स ये क्या है, एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एस बी, और उस एस और फर्दर एस की जगह क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा। तो इसको हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये जो बाकी वही चीज़ें हैं, वी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का सेट है, सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं। टी क्या है, टर्मिनल जो सिंबल्स हैं, टर्मिनल्स हैं, वो ए और बी की फॉर्म में हो सकते हैं। और स्टार्ट वेरिएबल है, और उसके अलावा प्रोडक्शन रूल्स हैं। जी लैंग्वेज ऑफ ग्रामर, अब ये जो ग्रामर है, ये सी एफ जी जो लैंग्वेज ऑफ ग्रामर्स हैं, या ग्रामर से जो लैंग्वेज ड्राइव होगी वो ग्रामर का, उसकी सी एफ जी की लैंग्वेज कहलाएगी, सी एफ एल कराएगी। फॉर ए ग्रामर जी विद द स्टार्ट वेरिएबल एस से ये स्टार्ट होती है। अब ये ग्रामर जो हमने किससे स्टार्ट करनी है, एस से करनी। द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग है, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, एस से। एस पे यहाँ से क्या, स्टार्ट वेरिएबल एस है, एस वेरिएबल स्टार्ट से जितनी भी आगे ये रिप्लेसमेंट आएगी फिर वो उसमें डब्ल्यू में स्ट्रिंग में उसके अंदर टर्मिनल सिंबल जो वो उसको रिप्लेस करते जाएंगे। और ये डब्ल्यू क्या है, टर्मिनल जो है सिंबल्स हो सकते हैं। ये टर्मिनल सिंबल आपको यहाँ पे ए और बी क्यों नज़र आ रहे हैं। जी एग्जांपल है, इसको ये एग्जांपल हमने देखा कि एस को अगर हम रिप्लेस करते जाएं तो ए एन बी एन की फॉर्म आ जाती है। और ये जो लैंग्वेज है वो इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की एग्जांपल है। सिंस देयर इज़ डेरिवेशंस, ये डेरिवेशंस हम देख चुके हैं कि एस जो आप रिप्लेस करते जाएँ तो अगर एन ग्रेटर दैन 0 हो तो ये ए एन बी एन की फॉर्म होता है, जितने ए हैं उतने बी हैं। जी context free language, a language L is a context free if there is a context free grammar with L। तो ये context free language है वो किससे, ग्रामर से, लैंग्वेज से ड्राइव की जाती है। ये एग्जांपल हम देख चुके हैं, अब इसको हम देखते हैं जनरेट्स की। ये लैंग्वेज ऑफ ये किस तरह लैंग्वेज इज़ अ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज सिंस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जी। और ये यहाँ पे ये वही प्रोडक्शन रूल्स आ गए हैं इसके। ये हमने यहाँ पे ये देखना है कि एग्जांपल को किस तरह। अब यहाँ तक तो हम देख चुके हैं, एस जो है वो उसका रूल्स है ए एस ए, और आगे क्या है, या इसको वो कहता है जी बी एस बी है, और लैम्डा ये उससे रूल्स दे दिए हैं।
ये रूल्स दे दिए, ये भी एक एग्जांपल है। एग्जांपल डेरिवेशन अब किस तरह करें जी। तो डेरिवेशंस ये एस को ए एस से, ये रूल जो उसने ऊपर दिया हुआ है एस से स्टार्ट से, तो उसके बाद हमने एस को किससे रिप्लेस कर दिया, एस को रिप्लेस कर दिया किससे, बी एस बी से, किससे, बी एस बी से, ये सेकंड वाले से बी एस बी। और उसके बाद हमने क्या, एस को लैम्डा से रिप्लेस कर दिया, इस एस को लैम्डा से रिप्लेस कर दिया। तो इससे फिर हमारी ये ट्रांजिशन ए बी बी जो है वो आ जाती है। और अगर इसी तरह हमने ए बी बी एक और करना है तो इसको फर्दर हम एस को इससे रिप्लेस कर देंगे जी। ये कुछ डेरिवेशन किस तरह होती हैं, ये उस तरह है। अब यहाँ पे लैंग्वेज अब ये रिवर्स वाली है, रिवर्स में क्या होता है, ए बी बी ए हो जाता है, तो वो ये जो डब्ल्यू है ये बिलोंग टू ए बी स्टार है, ए बी से आते हैं। ये भी एग्जांपल है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये भी किस तरह एस को रिप्लेस करती है और एस को एस से करती है और एस लैम्डा, और ये इसी तरह ये भी कुछ ड्राइव हुई हैं। ये लैंग्वेज ऑफ एल एफ जी डब्ल्यू, जब एन नंबर ऑफ है तो नंबर कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ ए कितने हो सकते हैं डब्ल्यू में, और नंबर ऑफ एन की बी है कितने हो सकते हैं डब्ल्यू में। तो ये जितने ही एन होंगे जितने ये होंगे उतने ही बी होंगे। तो उसने बताया होगा डिस्क्राइब द मैच पैरेंथेसिस। अच्छा, सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे डेरिवेशन आर्डर है और डेरिवेशन ट्री है। डेरिवेशन आर्डर है और डेरिवेशन ट्री है जी। तो डेरिवेशन आर्डर हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। एक आर्डर है जी लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन और एक आर्डर है राइट मोस्ट डेरिवेशन। अच्छा, ये दिया है कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल ग्रामर विद 5 प्रोडक्शन। अब इसमें 5 प्रोडक्शंस दी हुई हैं कि एस से स्टार्ट होता है, ए बी आता है, एस से आगे फर्दर ए बी प्रोडक्शन रूल्स हैं, और ए से हमने कर दिया, अब यहाँ पे ए से हमने कर दिया किसको, दूसरे में ए को कर दिया रिप्लेस ए डबल ए से कर दिया। तो फिर हम और हमने तीसरे पे कर दिया ए को लैम्डा से, चौथे पे बी को रिप्लेस कर दिया बी से, और उसके बाद फिर बी लैम्डा से। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आती है वो आती है ए और बी की। ये है हमारी लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन। हमने क्या किया, हमने प्रोडक्शन रूल्स के अंदर यहाँ पे हमने ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं, गिवन रूल्स हैं, इसके अंदर लेफ़्ट साइड पे जो सिंबल स्टार्ट होता है, जैसे एस से फर्स्ट में ए और बी है, तो हमने फर्स्ट सेकंड में फिर क्या किया, अब हमने जब गए हैं तो ए को पहले तो आ गया ए बी, और आगे थर्ड में फिर ए को रिप्लेस कर दिया, ए को किस पे रिप्लेस कर दिया, ए और ए से। तो फिर आप थर्ड में देखें कि ए की जगह, थर्ड में देखें कि ए की जगह क्या है, ए बी है, क्या है, थर्ड से पहले जो आया टू में जो प्लेस हुआ है, तो उस पर हमारी स्ट्रिंग आ गई है ए बी की। इसी तरह फिर आगे 4 में हमने क्या किया, 3 में तो लैम्डा एक्सट्रैक्ट कर दिया कि लैम्डा ए की जगह लैम्डा कर दिया, तो हमारे पास ए बी बच गया है। ये नीचे जो ये ट्रांजिशन लिखी हुई है, तो यहाँ पे इसी तरह ये रिप्लेस करते गए हैं, और ये फिर आगे बी की जगह बी लिख दी है, क्योंकि हमें चाहिए ए और बी, और फिर बी को हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया है वो लैम्डा के ज़रिए, तो 5 रोल में वो कर दिया, और बी रिप्लेस कर दिया लैम्डा। तो एट ईच स्टेप वो इस सब्स्टिट्यूट द लेफ़्ट मोस्ट वेरिएबल। तो हमने लेफ़्ट साइड से जो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया है सिंपल से वेरिएबल से, ये सिंपल से। और दूसरी हमारे पास है राइट मोस्ट डेरिवेशन। वही स्ट्रिंग है ए और बी, यही वही रूल्स हैं, प्रोडक्शन रूल भी सेम है,
लेकिन हमने स्टार्ट किया राइट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट आर्डर से। अभी हम ये देखेंगे, अभी हम देखें वो जो 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस आर्डर था, वो आर्डर अब डिस्टर्ब हो गया है। अब सबसे पहले देखें, स्टार्ट हमने 1 से लिया, एस ए और बी, ये तो हमने लिख लिया एज, एज नहीं सॉरी। और अब हमने बी को रिप्लेस कर दिया, बी, अब ए को नहीं हमने रिप्लेस किया, अब हमने बी को रिप्लेस कर दिया है। ये जो एस के आगे ए बी लिखा हुआ है ना, इस वाले बी को, राइट साइड वाले बी को, ये जो जहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 से पहले जो बी है, बी वाले को रिप्लेस कर दिया है किससे, बी और बी से, किससे, बी और बी से। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आ गया ए बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी आ गया। हमने बी को रिप्लेस किया ये 4 वाले रूल से, ऊपर रूल्स भी लिख दिया कि कौन सा आर्टिकल। और उसके बाद हमने फिर अब इसी को, हमारे पास स्ट्रिंग आ गई है बी, स्ट्रिंग बी आ गई है, उसके बाद हमें ए चाहिए। तो अब बी की जगह हमने देखना है ए कहाँ पे है, तो बी की जगह हमने कहाँ देखना है कि ए कहाँ पे है जी। अब हम पे बी की जगह तो देखें, बी की जगह तो कोई नहीं है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया कि बी के साथ ए नहीं आता, तो हमने इसको लैम्डा से रिप्लेस कर दिया कि इसको हमने निकाल ही दिया इसमें कि इससे ए आता ही नहीं। तो अब देख पीछे हमारे पास अब रह गया जाता है ए और बी, यानी हमने अप्लाई कर दिया। अब हमें चाहिए ए बी हमारे पास ऑलरेडी है, तो ए के लिए हमारे पास सेकंड रूल है, सेकंड प्रोडक्शन रूल है। सेकंड में हमारे पास हम ए की जगह ए और क्या कर सकते हैं, ए और ए कैपिटल ए जो आ गया, ये आ गई हमारे पास। अब हमारे पास आ गया ए और ए बी। फिर हमारे पास ए को हमारे पास रूल है जिसमें हम कहते हैं कि ये हम कर देते हैं कि इसको लैम्डा से 3 वाला रूल है वो अप्लाई कर देते हैं कि लैम्डा से जो है वो रिप्लेस कर दिया, तो ये रूल भी इम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ से हम देखें कि ए और बी हमारी रिक्वायर्ड जो है स्ट्रिंग वो हमने हासिल कर ली है। ये एट ईच स्टेप वी सब्स्टिट्यूट द राइट मोस्ट वेरिएबल, यानी हमने क्या किया कि हमने ये राइट साइड से सब्स्टिट्यूशन शुरू किया, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ द वेरिएबल सिंबल जो हमने शुरू की है, तो वो कंप्लीट की है। इसी तरह तो ये दोनों रूल्स बयान किए हुए हैं, ये जो हमने सॉल्व किए हैं पीछे 1 2 3 4 5 लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन में यही इम्प्लीमेंट हो होता है, यही सीक्वेंस जो है वो ऑर्डर करता है। और राइट मोस्ट में ये सीक्वेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, 1 4 5 2 3 आ गए। तो ये आगे डेरिवेशंस ऑफ ट्री हैं वो हम कल के लेक्चर्स में देखेंगे। आज क्या लेक्चर में हमने देखा कि कॉन्स्टेंट फ्री ग्रामर क्या है, वो लैंग्वेज उससे कौन सी ड्राइव होती है, और ये डेरिवेशंस कितनी हैं, लेफ़्ट मोस्ट है, राइट मोस्ट है। प्रोडक्शन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने डेरिवेशंस जो है वो अप्लाई की हैं। और कल हम फिर ट्री ड्राइव करेंगे कि ट्री किस तरह ड्राइव करना है, ट्री के अंदर फिर किस तरह ये इम्प्लीमेंटेशन होनी है। थैंक यू वेरी मच।